नमस्कार दोस्तों, हरियाणा क्रांति न्यूज में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर सिरसा से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सिरसा से कद्दावर नेता पवन बेनीवाल जो कि 2 चुनाव एलनाबाद से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़े और भरत सिंह बेनीवाल और अभय सिंह चौटाला जो कि विधायक बने, उनको कड़ा मुकाबला उन्होंने दिया। वो आज किसानों के समर्थन में सिरसा पक्का मोर्चा पर पहुंचे और ऐलान कर दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहता हूं और किसानों के साथ मिलकर के किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, ऐसी उन्होंने घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो नए 3 कृषि कानून हैं, ये तीनों काले कानून हैं और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को दबाव बना करके इन्हें तीनों ही जो नए कृषि कानून हैं इनको वापस लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी दिन से आना चाहता था, लेकिन कुछ मजबूरियां थी जिनके चलते मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ पाया, लेकिन आज मैं आज़ाद हो चुका हूं और आज़ादी महसूस कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद। हम आपको बता दें कि पवन बेनीवाल पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर एलनाबाद से चुनाव लड़े। उन्होंने पहला चुनाव 2014 में लड़ा और अभय सिंह के सामने लगभग 58,000 वोट लेते हुए एक अच्छा खासा मुकाबला दिया। उसके बाद उन्होंने 2019 का चुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ा और उसके बाद 45,000 से ज़्यादा वोट लेकर के उन्होंने मुकाबले को तिरकोना बनाया। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि पवन बेनीवाल सिरसा के उन नेताओं में से है जिन्होंने भाजपा के लिए 40,000, 50,000, 60,000 तक का आंकड़ा प्राप्त किया। उन चुनिंदा नेताओं में से हैं हरियाणा में। नहीं तो इससे पहले बीजेपी के तमाम जो नेता यहां से चुनाव लड़ते थे वो 2,000 या 3,000 ही वोट लेते थे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सिरसा से दे रहे हैं। हरियाणा किसान मंच की ओर से सिरसा में लगाया गया ये पक्का मोर्चा, जहां पर पवन बेनीवाल अपने तमाम साथियों के साथ पहुंचे। कम से कम 20 से ज्यादा सरपंच और 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आज शामिल हुए और हरियाणा किसान मंच की ओर से प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा और उनकी पूरी टीम ने इन सभी साथियों को सिरों पे भेंट करके मान सम्मान किया और किसानों की लड़ाई में अपने आप आगे आकर के लड़ने का उनसे आह्वान किया। और आप ये तस्वीरें इस वक्त सिरसा से देख रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पवन बेनीवाल बीजेपी के नेता किसानों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसानों के समर्थन में कूदे हैं। देखते रहिए ये तस्वीरें, क्या बोले पवन बेनीवाल। मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोले सोनिया मैं ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ प्रहलाद सिंह जी भारूखेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा किसान मंच व संयुक्त मोर्चा सदस्य, लखा सिंह जी जिला प्रधान, सरजीत सिंह जी हल्का प्रधान, हरजिंदर सिंह जी हल्का राणिया, कमलजीत कौर जी भारू सरपंच खाजे खेड़ा तो ते बलवंत सिंह जी, बाकी किसी का नाम रह गया तो माफ़ी दिओ। ते मेरे नाल जिन्ने भी आए हुए पिंड तो अलग अलग पिंडा तो साथीगण, वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी या पदाधिकारीगण, बहुत ही कम समय च कल शाम नूं साडी गल हुई सी भी असी पक्के मोर्चे ते पहुंचांगे ते बहुत छोटे समय च इन्ने मेरे नाल तुसी सारे इकट्ठे हुए, मेरा हौसला वधाया ते आपां इत्थे आके जिहड़े कि मैं समझदा भी बहुत लेट हो गए, आना तो सानू शायद पहला ही चाहिदा सीगा ते दिल भी करदा सी, पर किसी कारणवश तुहानू पता है 100 मजबूरियां होंदी है, किसी पार्टी से फसे हुए सी। लेकिन फिर भी मैं तुहानू दसदा इत्थों साडे विचों ही बहुत सारे साथी अद्धे तो ज़्यादा
ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ 150 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਲਗਭਗ 150 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, 150 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 300 350 ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲਪੂਰਵਕ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਬ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਆਏ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੱਦਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੀਘਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰੀਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए, खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए, बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।